दोस्तों, यह रोमांटिक स्टोरी का भाग 53 है और आप लोग सुनिए। आप लोग बताएं कमेंट में कि क्या यहीं से हमें पार्ट देना था या और आगे से। प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएंगे, तभी समझ में आएगा, क्योंकि बीच से पार्ट ढूंढ कर डालना बहुत समस्या होती है। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। सेजल देव को घूर कर देखती है और सुमन से अटकते हुए कहती है, वो माँ, हम कह रहे हैं देव हमें सुबह छोड़ देंगे और शाम को ले जाएंगे। अंजू बड़ी मम्मी भी नहीं है। कृष्णा, मम्मा अकेले सब कैसे करेंगे। देव सेजल की बात सुन मुस्कुरा देता है। सुमन शेखर एक दूसरे को देखते हैं। सुमन हल्की मुस्कान लेकर कहती हैं, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे। कृष्णा जी को भी अकेले नहीं छोड़ सकते। देव उठकर सुमन के पास आकर उनके दोनों हाथों को पकड़कर कहता है, माँ, कल से सेजल यहीं रहेगी। मम्मा के पास हम सब हैं। अभी सेजल की ज़रूरत यहाँ है। और मुस्कुराकर कहता है, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहूँगा, यदि मेरा मन इनके बिना नहीं लगा तो मैं भी यहीं आ जाऊँगा। वर्षा देव की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस देती है। सेजल प्यार से देव को देख रही थी। सुमन वर्षा को चुप रहने का इशारा करती हैं और मुस्कुराकर कहती हैं, बेटा, आपका ही घर है। आप सेजल के साथ यहाँ रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। देव मुस्कुराकर कहता है, ठीक है माँ, कल मैं सेजल को छोड़ दूँगा। मैं 2 दिन यहीं रुकूँगा। मुझे भी अपने ससुराल में खातिरदारी करवानी है। शेखर सुमन मुस्कुराकर कहते हैं, बिल्कुल बेटा, हमें भी अपने दामाद की खातिरदारी करने का मौका मिलना चाहिए। देव शीतल को देखकर शरारत से कहते हैं, साली साहिबा, आप कहें तो छोटे दामाद को भी बुला लें। शीतल शर्मा कर कहती है, क्या जीजू, आप भी ना। मम्मा, हम रेडी होकर अभी आते हैं। इतना कहकर अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सभी शीतल राज की शादी का जोड़ा लेने निकल जाते हैं। देव गाड़ी पार्किंग में लगाकर सबके साथ कस्तूरी सिल्क के शोरूम में पहुंच जाता है। यहाँ अजमेर जिले का सबसे सुप्रसिद्ध शोरूम है। यहाँ पर ब्राइडल लहंगा और शेरवानी सूट का बेहतरीन कलेक्शन है। राज नीलिमा गुस्सा और सरला के साथ पहले ही पहुंच गया था। वह शोरूम के बाहर फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था कि उसकी नज़र सामने से आती हुई शीतल पर पड़ती है। वह अपनी पलकें झपकाना भूल जाता है। शीतल ने येलो कलर का फुल घेर वाला फ्लोर लेंथ कुर्ती विद पैंट सतरंगी लहरिए के दुपट्टे के साथ कैरी किया था। बालों की ऊंची पोनी बना रखी थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों में गहरा काजल, होठों पर अपने सड़ू की पसंद की न्यू सेट की लिपस्टिक उसे परफेक्ट दे रही थी। देव शीतल को देखकर शरारत से कहता है, साली साहिबा, आपके सड़ू जी की बेचैन नज़रों से जरा अपनी नज़रें तो मिलाइए। देव के कहते ही शीतल सामने राज की तरफ देखती है, जो अपने फ़ोन को कान से लगाए उसे एकटक देख रहा था। शीतल की नज़रें राज की सर्द नज़रों में उलझकर अपने आप झुक जाती हैं और राज को देखकर उसका दिल धड़कने लगता है। हमारे राज बाबू भी आज वाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स में कहर ढा रहे थे। देवराज के पास आकर मुस्कुराते हुए कहता है, फ़ोन बंद करके जेब में रख और अपनी पलकें झुका ले। माँ और सब इधर ही आ रही हैं। राजदेव की ओर देखता है और सामने से आती सुमन के पैर छूता है। सुमन मुस्कुराकर कहती हैं, खुश रहिए। सरला जी और नीलिमा कहाँ हैं। राज शांत स्वर में कहता है, अंदर हैं, आइए आप। देव मुस्कुराकर राज को गाड़ी की चाबी देते हुए कहता है, राज, मेरी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है। मेरा फ़ोन शायद गाड़ी में ही रह गया, तो लेकर आ जा, जब तक मैं सबको ऊपर ले जाता हूँ। और शीतल को देखकर कहते हैं, शीतल, तुम भी राज के साथ चली जाओ। शीतल देव की तरफ देखती है। देव से राज के साथ जाने का इशारा करता है। राज शीतल की ओर देखता है। उतने में ही देव पीछे मुड़कर राज की तरफ देख आई विंक करता है। राज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और शीतल को देखता है, जो देव की शरारत को समझ चुकी थी और अपने में सिमट रही थी। राज शीतल को देखकर कहता है, चलें। शीतल राज की ओर देखकर मुस्कुरा देती है और उसके साथ आगे बढ़ जाती है। दोनों साथ साथ चलते हैं। राज चलते हुए तिरछी नज़र से शीतल को देखता है और उसका हाथ थामकर अपनी अंगुलियों को उसकी अंगुलियों में फंसा देता है। शीतल के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। राज शीतल का हाथ थामे
पार्किंग एरिया में आ जाता है और देव की गाड़ी खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहता है, जल्दी बैठो। शीतल हैरानी से राज को देखती है। राज उसे देखते हुए कहता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? शीतल आश्चर्य से कहती है, हम तो जीजू का मोबाइल लेने आए हैं ना, तो फिर? राज हल्की मुस्कान लेकर कहता है, तुम्हें सही में लगता है देव का मोबाइल यहाँ है? और राजू से सर्द नज़रों से देखते हुए उसने हमें अकेले में टाइम स्पेंड करने के लिए यह नाटक किया है। शीतल राज के ऐसे बोलते ही अपने में सिमटने लगती है। वह अटकते हुए कहती है, यह गलत है। सब हमारा वेट कर रही हैं, मानदर है, वो सब क्या सोचेंगे? हम आपके साथ इस समय कहीं नहीं जा सकते, सॉरी यदि आपको बुरा लगे तो। राज को एक नज़र देखते हुए कहती है, सब हमारे लिए यहाँ आए हैं और हम ऐसे उन्हें छोड़कर। इतना बोलते ही राज की तरफ देखती है। राज की नज़रों की बेचैनी देखकर उसकी नज़रें अपने आप झुक जाती हैं। राज ड्राइविंग सीट की तरफ का गेट खोलकर बाहर आते हुए कहता है, बाहर आओ। शीतल राज के बोलते ही गाड़ी से उतरकर उसके पास जाती है। राज गाड़ी को लॉक करता है और शीतल को देखकर कहता है, चलो। शीतल उसका हाथ पकड़कर कहती है, नाराज क्यों हो रहे हैं? राज अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लेकर कहता है, नाराज नहीं हूँ मैं। दोनों सबके पास आ जाते हैं। देव दोनों को आते देखकर राज की तरफ जाकर कहता है, क्या हुआ, गया नहीं उसे लेकर? राज शीतल की तरफ देखते हुए कहते हैं, नहीं, पहले जिस काम के लिए आए हैं वह कर लें, बाद में देखेंगे, चल। देवराज की नज़रों का पीछा करते हुए मुस्कुराकर उसके साथ आ जाता है। शीतल अंदर आकर सरला नीलिमा के पैर छूती है। सरला मुस्कुराकर सर एग्जीक्यूटिव से कहती हैं, लीजिए, दुल्हन आ गई। अब आप उसके लिए सबसे लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा सेट दिखाइए। सेल्स एग्जीक्यूटिव शीतल को देखकर कहती है, मैम आपकी कोई स्पेशल कलर चॉइस या डिजाइन? शीतल शांत स्वर में कहती है, स्पेशल कुछ नहीं सोचा, माँ ने जो कहा है आप वही दिखा दीजिए। सब साथ हैं तो इजली सिलेक्शन हो जाएगा। शीतल के इतना कहते ही जहाँ सरला के फेस पर मुस्कान आ जाती है। राज देव को लेकर शीतल के पीछे खड़ा होकर शांत स्वर में कहता है, सर आपके पास में मैरून कलर का गोल्डन वर्क ब्राइडल सेट जिस पर नेट का दुपट्टा हो वही पीस दिखाइएगा। राज के इतना बोलते ही शीतल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहीं सबकी निगाहें पीछे खड़े राज की तरफ टिक जाती है। वर्षा देव नीलिमा की आंखों में शरारत आ जाती है। वर्षा मुस्कुराकर कहती है, वाह जीजू, इसका मतलब आपने सीतों को दुल्हन के रूप में इमेजिन भी कर लिया। नीलिमा शरारत से कहती हैं, देवर जी परफेक्ट चॉइस। वैसे ड्रेस सिलेक्शन के लिए कितने घंटे मोबाइल पर एक्टिव रहे आप? देव मुस्कुराकर राज को देखते हुए कहते हैं, भाभी कल जब मैं थाने इससे मिलने गया था तो इसके मोबाइल पर उस समय काफ़ी ऑनलाइन ड्रेसेस के साइट खुली हुई थी। राज सबको देखते हुए देव को घूर कर कहता है, हाँ खुली थी, बोल क्या करना है तुझे, अपनी ही बीवी के लिए पसंद कर रहा हूँ ना। और सरला को देखकर कहते हैं, मम्मा आप बताइए यह कलर कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा? सरला शीतल को देखकर शरारत से मुस्कुराते हुए कहती हैं, अब क्या मम्मा से पूछ रहा है? सब कुछ तो दोनों ने रात को फ़ोन पर फाइनल कर लिया होगा, अब फॉर्मेलिटी कर रहा है। नीलू बेटा हम तो यूं ही आए इनके साथ। शीतल अटकते हुए कहती है, माँ आपको गलत फहमी हो रही है, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। राज सरला के कंधे को पकड़कर शांत स्वर में कहता है, मम्मा आप इस पर नाराज मत होइए, इसे इस बारे में कुछ नहीं पता, या मेरी चॉइस है। सरला मुस्कुराकर कहती हैं, मजाक कर रहे हैं राज। और शीतल को देखकर कहती हैं, बेटा राज की पसंद ट्राई करोगी या कुछ और कलर डिजाइन निकलवाएं? शीतल नज़रें नीचे करके कहती है, माँ हम इनकी पसंद ही ट्राई करेंगे। शीतल के इतना कहते ही सुमन सेजल वर्षा की ओर देखती हैं और उसकी आंखों में नमी आ जाती है। सेजल वर्षा दोनों सुमन का हाथ पकड़ लेती हैं। सुमन सबकी नज़रों से बचते हुए बड़ी सफाई से अपनी आंखों की नमी साफ कर लेती हैं, लेकिन देव और राज की नज़रें सुमन की आंखों की नमी देख लेती हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव
कई सारे पीस पर्टिकुलर उसी कॉम्बिनेशन में लाता है। आखिर में सबको फुल हैवी वर्क का मैरून लहंगा जिस पर गोल्डन जरी का वर्क किया था पसंद आया। उसका मैरून नेट का दुपट्टा और उसका ब्रॉड बॉर्डर उसे काफ़ी यूनिक लुक दे रहा था। राज की शेरवानी का भी शीतल के ड्रेस के अकॉर्डिंग परफेक्ट मैच था। गोल्डन शेरवानी पर गोल्डन मैरून ब्रेड वर्क, उस पर गोल्डन जोधपुरी साफा, कुल मिलाकर दोनों का वेडिंग ड्रेस देखने लायक था। शीतल की नज़रें जैसे ही लहंगे के प्राइस टैग पर पड़ती हैं, वह नज़रें उठाकर सुमन की तरफ देखती है। सुमन उसे आंखों के इशारे से पूछती हैं, शीतल। सरला का हाथ पकड़कर कहती है, माँ वो। सरला शीतल को देखकर शांत स्वर में कहती है, क्या हुआ, कुछ कहना है? शीतल नज़रें नीचे करके कहती है, माँ वो इसका प्राइस। सरला राज की तरफ देखती हैं और उसके गालों को छू कर कहती हैं, तुम यह बताओ, तुम्हें यह ड्रेस पसंद है तो ना? शीतल हल्के से मुस्कुरा कर कहती है, माँ बहुत खूबसूरत है। सरला मुस्कुरा कर कहती हैं, तो फिर इसके प्राइस टैग को मत देखो। तुम्हारे पापा जी ने कहा था ड्रेस दोनों की पसंद का होना चाहिए। राज के साथ जाओ और इसे ट्राई कर लो। शीतल सुमन की ओर देखती हैं। सुमन उसे जाने का इशारा करती हैं। राज शीतल के फेस को बड़े गौर से देख रहा था। उसके हाव भाव देखकर उसे एहसास हो गया था कि वह ड्रेस की प्राइस देखकर काफ़ी परेशान हो रही है। सेल्स एग्जीक्यूटिव शीतल राज दोनों को ट्रायल रूम की तरफ ले जाती है। राज शीतल को देखकर कहता है, क्या हुआ, परेशान क्यों हो? माँ ने कहा ना। शीतल राज को बीच में रोककर नम स्वर में कहती है, इस लहंगे का जितना प्राइस है ना, उतने में हमारे 2 साल के ड्रेस आ जाते। हम इतना महंगा कैसे अफोर्ड करेंगे? मम्मा को अभी वर्षा के लिए भी लेना है। राज शीतल का हाथ पकड़कर उसे चेयर पर बैठाता है और सेल्स गर्ल से 5 मिनट में आने को कहता है। शीतल के पास बैठकर शांत स्वर में कहता है, पहली बात तो इस ड्रेस का पेमेंट हम करेंगे, तो तुम परेशान मत हो, और वर्षा के लिए भी इसी शॉप से ड्रेस खरीदा जाएगा। शीतल राज की तरफ नज़र उठाकर देखती है। उसकी आंखों की नमी देख कर राज का दिल एक बार फिर बेचैन होने लगता है। शीतल धीरे से कहती है, हम भाई और वर्षा का ड्रेस यहाँ से नहीं ले पाएंगे, वो इसके प्राइस काफ़ी हैं। और नम आँखों से आप समझने की कोशिश करिए ना, हम इतना महंगा ड्रेस वर्षा के सामने ले रहे हैं, उसे कैसा फील होगा? राज शीतल के दोनों हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर होकर कहता है, मैंने क्या कहा, तुमसे उनका ड्रेस भी यहीं से खरीदेंगे। अब तुम कोई आर्गूमेंट नहीं करोगी, जाओ जल्दी से ट्राई करो, अभी बहुत काम करने हैं। शीतल राज को देखती है और चुपचाप उठकर ट्रायल रूम में चली जाती है। राजदेव को फ़ोन करके बुलाता है और उसी से उसे शीतल की कही सब बातें बता देता है। देव उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तू टेंशन मत ले, यह दोनों बहनें बहुत सेंसिटिव हैं अपनी फैमिली के लिए। हंसते हुए कहता है, मैं 2 महीने से सेजल को देख रहा हूँ, अपनी फैमिली के बारे में सोचकर बार बार आंसू बहाती है। मैं भी तो उन्हें संभाल रहा हूँ ना, तो तू क्यों परेशान हो रहा है? देव गंभीर होकर कहता है, राज हमारे और उनके स्टेटस में बहुत फ़र्क है, लेकिन इन दोनों बहनों के संस्कार के आगे हमारा स्टेटस 0 है। दोनों पापा ने सिर्फ अपने बच्चों की खुशी और बेहतर भविष्य के लिए संस्कार को महत्व दिया है, स्टेटस सिंबल को नहीं। तो चिंता मत कर यार। और राज को देखकर कहता है, बस एक बात का हमेशा ध्यान रखना, सीतू को कभी उसके स्टेटस को लेकर कुछ मत कहना, वरना वह टूटकर बिखर जाएगी। सेजल और सौर ने तो फिर भी अपनी मनमानी की है, लेकिन इसने तो शेखर पापा की तरफ देखकर अपनी कई इच्छाओं को मन में मारा है। सेज ने बताया मुझे, यह लड़की तो कभी अपनी इच्छाओं को खुलकर शेयर भी नहीं करती। राज गंभीर होकर कहता है, देव सी इज़ वेरी इनोसेंट। देव मुस्कुराकर राज को देखते हुए कहता है, 2 दिन में बड़ा इनोसेंट लग रही है तुझे। राज हल्की स्माइल से कहता है, अब तू मेरी टांग खींचना बंद कर। शांत होकर इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देव यार, इस रिश्ते में आगे बढ़ने को मन हो रहा है। देवराज के कंधे पकड़कर कहता है, बढ़ना यार,
मैं तो कब से इस पल के इंतजार में हूँ। इतने में ही शीतल ड्रेस पहन कर आती है। राज और देव दोनों बिना पल के झपकाए एकटक उसे देखते हैं। देव जल्दी से शीतल के पास जाकर उसकी आंखों से काजल लेकर उसके कान के पीछे लगाता है और उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, बहुत प्यारी लग रही हो। खुश होकर राज, तेरी इमेजिनेशन कमाल है यार, परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल ब्राइड। शीतल का हाथ पकड़कर कहते हैं, चलो सबको दिखाओ तुम्हारा ड्रेस। शीतल शांत स्वर में कहती है, प्लीज़ जीजू, हम सबके सामने। ऐसे राज शीतल को गहरी नज़रों से देखकर कहता है, देव यार, सबको यहीं बुला लें। देव मुस्कुरा कर कहता है, जो आज्ञा दूल्हे राजा। और इतना कहकर बाहर वाले सेक्शन की तरफ बढ़ जाता है। राज अपनी चेयर पर बैठा अपनी सख्त नज़रों से एकटक शीतल को देखता है और फिर अपना मोबाइल निकाल कर उसकी पिक खींच लेता है। शीतल राज की हरकत से सिमटने लगती है। इतने में ही वहाँ सभी आ जाते हैं। शीतल के लुक को देखकर सबकी आंखों में खुशी आ जाती है। वर्षा मुस्कुराकर शीतल के पास आकर कहती है, सीतू, बहुत प्यारी लग रही हो, देखिए ना मम्मा। सुमन नम आँखों से शीतल को देखकर कहती हैं, सच वर्षा, सरला जी शीतल ने यह कलर फर्स्ट टाइम पहना है। और राज को देखकर नम स्वर में कहती हैं, थैंक यू बेटा, योर चॉइस इज टू गुड। राज हल्के से मुस्कुरा कर कहता है, प्लीज़ आंटी, सॉरी मम्मी, आप बार बार इमोशनल मत होइए, नहीं तो आपकी दोनों बेटियों की आंखों से अभी गंगा यमुना बह निकलेंगी। सेजल शीतल को देखकर कहती है, इन दोनों को सिर्फ रोने का बहाना चाहिए, क्यों देव? देव सेजल को साइड हग करके मुस्कुरा देता है। सेजल राज को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, भैया, शादी में हर किसी का निगाहें आप दोनों पर अटक जाएंगी। अभी तो छोटी ने ड्रेस ही पहना है, जब पूरी ज्वेलरी और मेकअप होगा तो ओह माय गॉड। देव इमेजिनेशन करके ही गूज बम आ रहे हैं। सैला मुस्कुरा कर कहती हैं, जाओ शीतल, चेंज करके आओ और दोनों फिटिंग के लिए इन्हें बता दो। राज सुमन को देखकर वर्षा से कहती हैं, वर्षा, यह चेंज करके आती है, तब तक तुम भी अपने लिए शादी का जोड़ा फाइनल करो। वर्षा शक पकाते हुए कहती है, जीजू, हम अभी नहीं ले सकते, अभी सौर हमारे साथ नहीं हैं। सरला शांत होकर कहती हैं, बेटा, लेकिन पार्लर वाली को पिक दिखाना है, उसी के अकॉर्डिंग तुम दोनों का मेकअप और हेयर स्टाइल डिसाइड होगा। वर्षा शांत होकर कहती है, आंटी, वो हमने अपने लिए पार्लर वाली से बात कर ली है, वह हमें तैयार कर देगी। घर के पास की है, तो हम उन्हें हमारा ड्रेस घर पर ही दिखा देंगे। वर्षा के कहते ही राज और देव एक दूसरे को देखते हैं। राज शांत स्वर के कहता है, वर्षा, तुम दोनों एक ही जगह रेडी होगी, इट्स माई ऑर्डर, नो मोर आर्गूमेंट। वर्षा सुमन को देखती है। सुमन उसे आंखों के इशारे से चुप रहने का कहती हैं। देव सुमन और वर्षा को इशारे करते देख लेता है और सुमन के पास जाकर उनके कंधे पकड़कर कहता है, मम्मा, सौर आधे घंटे के लिए आ रहा है, मैंने उसे फ़ोन कर दिया है, वह सिर्फ ड्रेस फाइनल करके निकल जाएगा। सुमन नम स्वर में कहती हैं, लेकिन बेटा। देव शांत होकर कहता है, आप क्यों इतना सोच रहे हो? आपने मुझे अपना बड़ा बेटा माना है, तो आप कुछ नहीं कहेंगे। वर्षा, सौर मेरे कुछ नहीं लगती क्या? राज सुमन के पास आकर सरला को देखता है और शांत स्वर में कहता है, मम्मी, ये आपके दोनों बेटों की तरफ से वर्षा सौर के लिए छोटा सा गिफ्ट है और इसके लिए आप मना नहीं करेंगी। अभी तो हम बेटे बनकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पर हाँ नहीं कहेंगे तो फिर हम भी हमेशा दामाद बनकर ही रहेंगे, क्यों देव? देव मुस्कुरा कर हाँ करता है। सुमन भावुक होकर देव और राज को गले लगा लेती हैं। शीतल ड्रेस चेंज करके आ गई थी। उसने भी दरवाजे पर खड़े होकर राज और देव की सारी बातें सुन ली थी। वो आंखों में आंसू लिए अपने मन में कहती है, कान्हा, हमने तो हमेशा अपने लिए एक सुलझा हुआ और हमारी फैमिली की रिस्पेक्ट करने वाला जीवन साथी मांगा था। आपने तो हमारी झोली में अपना ही प्रतिबिंब डाल दिया। इतनी खुशियाँ जो आपने हमें दी है, उन्हें जीवन भर बनाए रखना, हमारे राज को लंबी उम्र देना। कान्हा, हमें जीवन की आखिरी सांस तक उनका साथ चाहिए। इतने में ही
उसे नीलिमा की आवाज़ सुनाई देती है। नीलिमा मुस्कुराते हुए कहती हैं, शीतल, सब कुछ अच्छे से बता दिया ना? शीतल हल्के से मुस्कुरा कर कहती है, जी भाभी। सहला सुमन सेजल के साथ बाहर आ जाती हैं। राज शीतल को देकर कहता है, आओ, सौर आने वाला है, इन दोनों के लिए भी फाइनल करते हैं, फिर पार्लर जाएंगे। शीतल राज को अपने आंसू भरी नज़रों से देखती है। राज उसे एक नज़र देखता है और कुशा को लेकर सबके पास आ जाता है। थोड़ी देर में सौर्य भी आ जाता है। सब मिलकर सौर वर्षा के लिए भी ड्रेस फाइनल करते हैं। सौर ने वर्षा के लिए ब्लश पिंक और आइवरी कलर का लहंगा, जिस पर सिल्वर और गोल्ड मेटल थ्रेड वर्क पर्स और बिट्स लगे थे, पसंद किया था। सौर की शेरवानी भी सेम लहंगे की मैचिंग की थी। कुल मिलाकर दोनों का वेडिंग वियर बहुत ही यूनिक था। सौर अपना ड्रेस फाइनल करके निकल गया था। राज ने कुशा के लिए भी शीतल की ड्रेस से मैच करता हुआ लहंगा खरीदा था, जिसे पहनकर कुशा खुशी से इधर उधर चहक रही थी। वह अपनी छोटी छोटी आंखें मटका कर कहती है, देव चाचू, हमारी भी एक पिक लीजिए ना, हम घर जाकर पापा दादू नानी माँ को दिखाएंगे। देव मुस्कुरा कर कहते हैं, बिल्कुल प्रिंसेस, आओ। देव कुशा की फ़ोटो क्लिक करता है। कुशा राज के पास आकर कहती है, हैंडसम, बताइए हम कैसे लग रहे हैं। राज उसकी गालों को खींचकर उसको किस करता है और शीतल को देखते हुए कहता है, प्रिंसेस, आप छोटी एंजल लग रही हो। कुशा अपनी आंखें मटका कर कहती है, सच्ची हैंडसम। राज मुस्कुराते हुए कहता है, सच्ची मुच्ची प्रिंसेस। कुशा खुश होकर जोर से कहती है, दादी मम्मा हैंडसम कह रहे हैं, हम बिल्कुल अपनी चाची के जैसी छोटी एंजल लग रहे हैं। कुशा के ये कहते ही सब राज शीतल को देखकर मुस्कुराते हैं। राज सबको अपनी ओर देखता पाकर जल्दी से कहता है, चल बिलिंग काउंटर पर चलते हैं। सैला अपने पर्स से डेबिट कार्ड निकालकर राज को देती हैं और कहती हैं, राज बेटा, यह पकड़ो, तुम्हारे पापा ने दिया है। राज शांत स्वर में कहता है, मम्मा आप रखिए, इसे एक ही बात है, चल देव। सैला मुस्कुरा कर कहती हैं, नीलू, तुम्हारा देवर बड़ा समझदार होता जा रहा है। नीलमा शरारत से कहती हैं, मम्मा मेरी देवरानी का असर होने लगा है। सब नीलमा की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। तीनों लहंगे और राज सौर की शेरवानी फिनिशिंग और अल्ट्रेशन के लिए शॉप पर ही छोड़ दिए थे। नीलमा ने वर्षा और शीतल की लहंगे की पिक ले ली थी। देव सबको लेकर घर के लिए निकल जाता है। राज के साथ शीतल, वर्षा और नीलमा पार्लर गए थे। कुशा आज अपनी एंजल चाची के साथ चली गई थी। थोड़ी देर बाद देव की गाड़ी मित्तल हाउस पहुंच गई थी। कृष्णा, सरला, सुमन, अरुणा सभी हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। सेजल फटाफट अपनी ड्रेस चेंज करके सूट पहनती है और रमेश के साथ मिलकर सबके लिए चाय नाश्ता लगाती है। कुशा को दूध पिलाकर उसने कृष्णा के रूम में सुला दिया था। सभी बड़ों ने बैठकर आपस में बातें करके सारे फंक्शन की लिस्ट बना ली थी। बस थीम के अकॉर्डिंग डेकोरेशन और लंच डिनर का मेन्यू घर के जेंट्स और बच्चों को डिसाइड करना था। सेजल ने रमेश के साथ मिलकर सबके लिए डिनर की तैयारी पहले ही करवा रखी थी। इधर आज शीतल वर्षा नीलमा को लेकर पार्लर पहुंचता है। नीलमा मुस्कुरा कर कहती हैं, भैया आप अंदर आएंगे या फिर? राज शीतल को देखते हुए शांत होकर कहता है, भाभी आप फ्री हो जाओ, फिर मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। नीलमा मुस्कुरा कर कहती हैं, चलो वर्षा। दोनों आगे बढ़ती हैं। शीतल राज को एक नज़र देखती है और गाड़ी से उतरते हुए हल्के से मुस्कुरा कर कहती है, हमारा ड्रेस ही इतना हैवी है तो हमारा मेकअप लाइट ही रहेगा। इतना कहकर आगे बढ़ जाती है। राज के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। नीलमा पारुल से वर्षा और शीतल को इंट्रोड्यूस करवाती हैं। पारुल मुस्कुराकर दोनों के लहंगे को पिक देखती हैं और उसके अकॉर्डिंग मेकअप और ज्वेलरी बताती हैं। शीतल शांत स्वर में कहती है, मैम हमें मेकअप बिल्कुल लाइट चाहिए। पारुल हंसते हुए कहती हैं, दुल्हन का मेकअप तो थोड़ा। शीतल विनम्र स्वर में कहती हैं, मैम प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट। नीलमा मुस्कुरा कर कहती हैं, शीतल तुम दुल्हन हो, तुम्हारा लुक तो बिल्कुल अलग होना चाहिए। शीतल नीलमा का हाथ पकड़कर कहती है, भाभी प्लीज।
नीलिमा हंसते हुए कहती हैं, ओके नो प्रॉब्लम पारुल, जैसा इन्हें पसंद है आप अपने हिसाब से देख लेना। पारुल मुस्कुराते हुए ओके फाइन। सब डिसाइड करने के बाद नीलिमा राज को फ़ोन करती हैं। राज फ़ोन उठाकर कहता है, भाभी आप आ जाइए, मैं बाहर ही हूँ। नीलिमा शीतल वर्षा के साथ बाहर आती हैं। राज शीतल को एक नज़र देखता है। नीलिमा वर्षा के साथ पीछे बैठने को होती हैं कि शीतल राज को देखते हुए कहती है, भाभी आप आगे। शीतल के इतना बोलते ही राज शीतल की ओर देखता है। नीलिमा मुस्कुराकर कहती हैं, शीतल तुम बैठो, आओ वर्षा। शीतल चुपचाप आगे का गेट खोलकर राज के पास आकर बैठ जाती है। राज गाड़ी स्टार्ट करते हुए तिरछी नज़र से शीतल को देखकर कहता है, सीट बेल्ट बांधो। शीतल राज की तरफ देखती हैं और सीट बेल्ट बांध लेती है। राज चुपचाप गाड़ी ड्राइव करता है। नीलिमा शांति से कहती हैं, शीतल दुल्हन का मेकअप थोड़ा डार्क होता है, तुमने लाइट क्यों बोला? नीलिमा के बोलते ही राज की नज़र शीतल पर पड़ती है। शीतल हल्की मुस्कान से कहती है, भाभी हमारी ड्रेस ही इतनी हैवी है कि उस पर डार्क मेकअप और लगेगा ना, और वैसे भी हमें लाइट मेकअप पसंद है। नीलिमा मुस्कुराकर कहती हैं, चलो ठीक है, और राज को देखकर कहती हैं, भैया सब फाइनल हो गया। वर्षा शीतल 100 के पेपर बाद तुम्हारी बाकी की शॉपिंग कर लेंगे। शीतल कहती है, जी भाभी। थोड़ी देर बाद राज गाड़ी मित्तल हाउस के बाहर रोकता है। नीलिमा वर्षा गाड़ी से बाहर आती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। नीलिमा गेट खोलने को होती है कि राज गाड़ी के सारे गेट लॉक कर देता है। नीलिमा वर्षा पीछे मुड़कर दोनों को देखते हैं और मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती हैं। शीतल अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राज को देखती है। राज शीतल को देखकर कहते हैं, घूर क्यों रही हो? शीतल हैरानी से कहती हैं, आपने गेट लॉक क्यों किया? जल्दी खोलिए ना। भाभी और वर्षा अंदर चली गई। सब अंदर होंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? राज थोड़ा गुस्से से कहता है, एक बार अंदर जाकर सबसे मिल लो। अभी 7 बज रहे हैं, 7:30 बजे सीधा देव के रूम में आ जाना। शीतल राज को देखते हुए कहती है, जीजू के रूम में हम कैसे? राज सख्त होकर कहता है, कैसे का क्या मतलब? 7:30 बजे सर आ जाना, कुछ बात करनी है। शीतल नजरें नीचे करके कहती है, हम फ़ोन पर भी। राज उसे बीच में टोकते हुए कहता है, नो इट बट शार्प 7:30। इतना कहकर गेट अनलॉक करता है और शीतल को देखकर जाओ। शीतल राज को देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, सड़ू कहीं के हर वक्त धमकी देते हैं। राज उसे तिरछी नज़रों से देखकर सख्त होकर कहता है, जोर से बोलो ना, मन में क्यों बोलती हो? शीतल राज को देखकर कहती है, कुछ नहीं बोल रहे हम, आप चुपचाप चलिए। राज सख्त होकर कहता है, अभी अंदर आ गए हम, नहीं तो अभी तुम्हारी बात का जवाब दे देते। देव के रूम में आओ तुम, फिर बताता हूँ। राज के बोलते ही शीतल की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। राज तिरछी मुस्कान लेकर उसे देखता है और देव की ओर बढ़ जाता है। देवराज को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, दूल्हे राजा बड़ा मुस्कुराया जा रहा है, बात क्या है? राजदेव के पास बैठकर धीरे से कहता है, बात यह है कि तुझे जो भी काम करना है अपने रूम में अभी निपटा ले। 7:30 बजे मुझे रूम फ्री चाहिए। देव शरारत से कहते हैं, फ्री चाहिए मतलब शादी से पहले ही? राज घूर कर कहता है, शट अप, सबको अपने जैसा समझा है क्या? ध्यान रखना यहाँ। हल्के से मुस्कुराकर कहता है, आज मेरी साली की क्लास लेनी है। देव शरारत से कहते हैं, मेरी साली मैडम है, कहीं तेरी क्लास न लगा दें। राजदेव को घूर कर कहते हैं, मैं देव मित्तल नहीं हूँ, राज अग्रवाल हूँ, समझा? और हंसकर कहते हैं, मैं उसे एक नज़र देख लूँ तो उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती मेरे सामने। देव मुस्कुरा कर कहते हैं, साले ज़्यादा डराया धमकाया मत कर उसे, बहुत सेंसिटिव है वो। राज हल्की स्माइल से कहता है, जानता हूँ। देव हंसते हुए कहते हैं, उसका नामकरण भी कर दे यार, हमेशा रूडली ही बोलता है। राज सरला के पास बैठी शीतल को देखते हुए कहता है, स्पेशल लोगों के लिए नाम भी स्पेशल होना चाहिए ना, जब समझ में आ जाएगा तो रख दूंगा। देव हैरानी से राज को देखकर उसके कंधे पर पकड़कर कहता है, या तू ही है ना? मतलब तू तो गया काम से राज,
आई एम 100% श्योर यू आर इज लव। राज शीतल को गहरी नज़रों से देखकर कहता है, नहीं, मेरा भूत बैठा है तेरे पास। तू सरेआम इश्क करे तो कुछ नहीं, मैंने जरा सा नाम के बारे में बोल दिया तो हैरान हो गया। चल अब नौटंकी बंद कर और सेजल को बोल मेरे लिए एक ब्लैक कॉफ़ी बना दे, आज फिर हेडक हो रहा है। देवराज का हाथ पकड़कर कहता है, क्या हुआ? राज, नींद नहीं आई या फिर और कोई टेंशन? राजदेव को देखकर कहते हैं, कुछ नहीं हुआ मुझे, ज़्यादा परेशान मत हुआ कर, इतने दिनों से अंडर अरेस्ट होना इसलिए। देव सामने बैठी शीतल को देखकर कहता है, शीतल सुनो जरा। शीतल देव की ओर देखकर कहती है, जी जीजू कहिए। देवराज की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, राज के लिए ब्लैक कॉफ़ी बना दो। सेजल वर्षा भाभी के साथ डिनर की तैयारी कर रही हैं। शीतल उठकर आती है और राज को देखकर कहती है, क्या हुआ? आपके फिर हेडक हो रहा है? शीतल के बोलते ही देव की नज़रें दोनों पर टिक जाती हैं और राज मोबाइल ऑन करके कहता है, हाँ थोड़ा सा महसूस हो रहा है। शीतल किचन में जाते हुए कहती है, जीजू आप लेंगे कॉफ़ी? देवराज को देखकर कहता है, तुम अपने लिए बना लेना शीतल। शीतल मुस्कुराते हुए कहती है, ओके जीजू। किचन में सेजल के पास चली जाती है। देवराज को देखकर कहता है, जा मेरे रूम में जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर ले, शीतल तेरी कॉफ़ी वहीं ले जाएगी। और हल्के से मुस्कुराकर, तेरे 7:30 बजने में 10 मिनट बाकी है। राजदेव को घूर कर देखता है और सरला से कहता है, मम्मा मैं थोड़ी देर देव के रूम में रेस्ट कर रहा हूँ। किरणा राज के पास जाकर कहती हैं, राज क्या हुआ, ज़्यादा हेडेक है क्या? राज मुस्कुराते हुए किरणा को गले लगाकर कहता है, नहीं आंटी, ज़्यादा नहीं, मुझे मेरी ब्लैक कॉफ़ी मिल जाएगी, उसे पीकर थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। आप आराम से बातें करो ना। और देव के पास आकर, तेरे रूम में कोई नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। देव शरारत से कहता है, ऐसा क्या करने वाला है तो उसके साथ, साले मेरा बेट। राजदेव के मुंह पर हाथ रखकर कहता है, चुप, इसके आगे एक शब्द नहीं बोलेगा। देव मुस्कुराकर कहते हैं, जा यार, मजाक कर रहा हूँ, दोनों को अच्छे से जानता हूँ, जाकर रेस्ट करें, शीतल तेरी कॉफ़ी रूम में ही ले जाएगी। राजदेव के कमरे में चला जाता है। शीतल किचन में आकर नीलमा से पूछकर राज के लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाती है और बाहर आती है तो उसे राज कहीं दिखाई नहीं देता। शीतल को देखकर सरला कहती हैं, शीतल राजदेव के रूम में है, तुम उसकी कॉफ़ी वहीं दे जाओ और थोड़ी देर उसके पास बैठो। शीतल सुमन की ओर देखती हैं। सुमन उसे जाने का इशारा करती हैं। राजदेव के रूम में पलंग पर आंखें बंद करके बैठा था। शीतल रूम में आती है। राज को ऐसे लेटे देखकर काउच के पास टेबल पर कॉफ़ी रखकर कहती है, क्या हुआ, ज़्यादा हेडेक हो रहा है? राज शीतल के बोलने से आंखें खोलता है और उठकर काउच की तरफ जाते हुए कहता है, यहाँ आ जाओ, बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। काउच पर से जैसे ही टॉवल हटाता है, उसकी नज़र काउच पर पड़े एक पैकेट पर पड़ती है, जिस पर राज उस पैकेट को उठाकर अपने जेब में डालने को होता है कि शीतल उसके पास आकर कहती है, आप क्या डाल रहे हैं अपनी जेब में, हमें दिखाइए। राज शीतल को देखकर शांत स्वर में कहता है, कुछ नहीं, तुम बैठो और चुपचाप कॉफ़ी पियो। शीतल राज को देखते हुए कहती है, कुछ तो है जो आप हमसे छुपा रहे हैं, बताइए ना। राज पैकेट को अपने साइड में रखकर कॉफ़ी का कप उठाते हुए कहता है, कॉफ़ी पियो और हर वक्त ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो। शीतल राज के पास बैठकर मुंह बनाते हुए कहती है, ऐसा भी क्या है जो आप हमको बता नहीं सकते? राज गुस्से से कहता है, एक बार बोला ना, समझ में नहीं आता तुम्हें? जब बोल दिया नहीं बता सकता तो चुप नहीं रह सकती हो, क्यों फालतू की जिद कर रही हो? शीतल राज की ओर हैरानी से देख मुंह बनाकर कहती है, तो आप कौन सी हमारी जिद पूरी कर रहे हैं? और राज को देखकर कहती है, ऐसी क्या स्पेशल चीज़ है जो आप हमें बताना नहीं चाहते? दिखा दीजिए ना प्लीज़। राज गुस्से से कप साइड में रखता है और अपने पास से पैकेट उठाकर शीतल के हथेलियों में रखकर कहता है, देख लो, यह छुपा रहा था। शीतल की नज़रें जैसे ही उस पैकेट पर पड़ती है, उसकी नज़रें
शर्म के मारे ऊपर ही नहीं होती। वह झट से पैकेट लेकर उसे राज की साइड रखकर कहती है, या आपके पास कहाँ से? राज गुस्से से कहता है, मैं क्या करूँगा इसका? स्टूपिड लड़की, थोड़ा दिमाग कम चलाया करो। या मेरा रूम नहीं है, तुम्हारे दी जूजू का रूम है, समझी? या यहाँ काउच पर पड़ा था, इसे उठाकर रख रहा था कि तुम आ गई और तुम्हें देखना था। इडियट। जब किसी चीज़ का मना करूं ना तो एक बार में सुन लेना आगे से। राज के थोड़ा तेज बोलने से शीतल की आंखों में नमी आ जाती है। राज उसे कॉफ़ी का कप उठाकर देते हुए कहता है, लो कॉफ़ी पियो। पैकेट लेकर देव की अलमारी में रखता है और पीछे मुड़ता है तो देखता है शीतल कॉफ़ी की ट्रे लेकर कमरे से बाहर जा रही थी। राज उसे देखकर सख्त लहजे में कहता है, बाहर कहाँ जा रही हो? मैंने कहा था ना, देव के रूम में मुझे आकर मिलना। बिना मेरी बात सुने कहीं नहीं जाऊंगी। ट्रे टेबल पर रखो और चुपचाप बैठ जाओ। शीतल पीछे मुड़कर राज को देखती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है। राज शीतल के पास आता है और उसके हाथ से ट्रे लेकर टेबल पर रखकर उसका हाथ पकड़कर काउच पर बिठा देता है और खुद उसके बिल्कुल पास बैठकर उसे अपनी सर्द नज़रों से देखता है। शीतल पहले ही उस पैकेट के कारण शर्म से बेहाल थी और अब राज की बेचैन नज़रें खुद पर होने के कारण अपने में ही सिमट रही थी। राज अपनी बेचैन नज़रों से देख कर धीरे से उसके हाथों को अपने दोनों हाथों में थाम कर कहता है, इधर देखो। शीतल लरजते हुए कहती है, आप बोलिए ना, हम सुन रहे हैं। राज शांत स्वर में कहता है, मैंने कहा इधर देखो। शीतल अपनी नज़रें उठाकर राज को देखती है। राज अपनी सर्द नज़रों से शीतल के गर्दन को निहार रहा था। राज के ऐसे देखते ही शीतल की जान सूखने लगती है। राज उससे अपनी गहरी नज़रों से देखकर कहता है, शादी का जोड़ा देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों थे? शीतल की आंखों में एक बार फिर नमी आ जाती है। राज उसे अपनी गहरी नज़रों से देखकर जवाब दो मुझे। उसकी चिन को अपनी उंगली से ऊपर करके गंभीर लहजे में कहता है, कहीं किसी ने तुमसे इस रिश्ते के लिए जबरदस्ती हाँ तो नहीं करवाई? शीतल अपनी आंसू भरी नज़रों से राज को देखकर कहती है, आप ऐसा सोच सकते हैं हमारे बारे में, तो हम क्या जवाब दें आपको?